नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस सीरीज़ पर हम लगातार कवर कर रहे हैं हर्बल खेती को। और ये जो फार्म है ये है दंतेश्वरी हर्बल फार्म। और जगह की बात करें तो ये जगह है कोंडागांव। कोंडागांव शहर के पास ही है ना सर? जी, कोंडागांव शहर के पास ही है, जिला भी कोंडागांव है। और रीजन की बात करें तो ये बस्तर का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ है। और बहुत नाम है दंतेश्वरी हर्बल फार्म का, देश में बहुत नाम है। और इस वीडियो पर हम कवर करने जा रहे हैं, ये है ऑस्ट्रेलियन टीक, है ना सर? ऑस्ट्रेलियन टीक के पेड़ पर कैसे आप काली मिर्च की खेती कर सकते हैं, ये हम कवर करने जा रहे हैं। और देखिए पूरा वर्टिकल पे है, ऊपर तक है इस पेड़ पे लगा हुआ। और इधर भी देखेंगे तो अभी फल आने लगे हैं ना सर? नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी, मैं माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म से हूँ। अच्छा सर। और हर्बल की जैविक खेती कर रहे हैं। अच्छा सर, बहुत जगह पे कर रहे हैं बस्तर में? जी हाँ, बहुत सारे फार्म होंगे? जी हाँ, लगभग 8 से 10 फार्म से। 8 से 10 फार्म है, उसमें से हम कोंडागांव वाले में कोंडागांव वाले फार्म पे खड़े हैं। और बहुत सारा नेशनल अवार्ड भी इस फार्म ने जीता है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, राष्ट्रपति जी से लेके हाँ, राज्य स्तर पर लगभग सभी अवार्ड्स हैं। हाँ। बेस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड है, जो कि फॉरेन में मिलता नहीं है। अच्छा। फॉरेन में एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए, उनके मापदंड पे हमको ऑर्गेनिक के बेस पे ही खेती करनी होती है। तो आपका प्रोडक्ट फॉरेन भी सेल होता है? फॉरेन भी सेल होता है। ओके, फॉरेन भी सेल होता है। अभी तो हम बात करते हैं इस पेड़ के विषय पे और काली मिर्च के विषय पे। तो ये कौन सी वैरायटी है सर काली मिर्च की? यह सर काली मिर्च की MDB 16 वैरायटी है। अच्छा। जो हम लोगों ने तैयार किया। अच्छा। और यह थोड़ा गर्म क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। अच्छा। जिस तरह से पहले हम सिर्फ किताब में पढ़ते हैं केरल में काली मिर्च होती है, केरल के अलावा कहीं हम बाहर लगाए नहीं। हाँ। लेकिन आज आप यहाँ देख रहे हैं, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन टीक के ऊपर काली मिर्च लगाया। हाँ हाँ हाँ। और ऑस्ट्रेलियन टीक ये की सतह जो है यह खुरदरी है। हाँ, और खुरदरी सतह होने के कारण इस पर आसानी से चिपक कर इसकी जड़ें ऊपर तक जाते हैं। अच्छा, इसी पे चढ़ा है? इसी पे चढ़ा हुआ है। ओके सर। और ऑस्ट्रेलियन टीक की एक गुणवत्ता बताऊं, कि एक तो सदाबहार पौधा है। सदाबहार होने के कारण इसकी पत्तियां हर समय रहती हैं। अच्छा। मसाले की में जो खेती है उसमें, और मसाले के रूप में काली मिर्च का सबसे अनूठा योगदान है मसाले में। अच्छा। और हमेशा इसकी डिमांड भी बराबर बने रहती है। हाँ। और जब हम काली मिर्च को लगाए इसके साथ, इसका उत्पादन कैसे बढ़ा? अच्छा। इसमें मुख्य रोल है ऑस्ट्रेलियन टीक का। हाँ। आप देख सकते हैं ऊपर पत्तियां सदाबहार हैं और छाए में ही मसालों की खेती ज़्यादा की जाती है। अच्छा। और इसके साथ आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां जब सदाबहार होने के कारण धीरे धीरे नीचे गिरती हैं। हाँ। तो पत्तियों की पूरी सतह जमीन पे जमी हुई है। अच्छा। और जो नेचुरल मल्चिंग का काम करती है। हाँ। और तेज धूप से बचाती है। अच्छा। और इसकी जो जड़ें हैं ऑस्ट्रेलियन टीक की 5 मीटर रेडियस में फैलती हैं। अच्छा, ये 5 मीटर के रेडियस में। और एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसके स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, जिस तरह दलहनी फसल करते हैं। अच्छा। लेकिन दलहनी फसलों की मात्रा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की कम होती है। हाँ। और आप निश्चित रूप से देख सकते हैं जब 5 मीटर तक फैलती है। हाँ। तो हमको पूरी तरह से 5 मीटर के एरिया में या इसके इंटरक्रॉप में जितनी भी खेती करें उसको हमको भरपूर उत्पादन मिलता है। अच्छा जी। तो सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये जो पौधा है इसकी उम्र क्या होगी अभी? इसकी उम्र लगभग 12 साल है। तो 12 साल पहले ये लगा था? हाँ। कब लगा था ये? 12 साल पहले हमने ऑस्ट्रेलियन टीक लगाया। हाँ। फिर उसके 1 से 2 साल बाद हम लोगों ने 1.5 साल बाद काली मिर्च लगाया। जी हाँ। अच्छा, तो सर ये जैसे हम ऑस्ट्रेलियन टीक आप लगाए हैं तो उसमें पौधों का गैप किस हिसाब से मेंटेन किया होगा कि एक पौधा दूसरे पौधे से इतने डिस्टेंस पे रहे? देखिएगा, जब नया प्लांटेशन किया जाता है तो काफ़ी सारी गलतियां होती हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमने अभी पौधे लगाए और नेक्स्ट ईयर हमने बीच में कद पौधे और लगाए तो आगे वाले पौधे की हाइट तो बढ़ जाती है, लेकिन जो हमको प्रोडक्शन चाहिए मोटाई नहीं मिलती। इमारती लकड़ी के रूप में ऑस्ट्रेलियन टीक का बहुत अच्छा उपयोग है, जिसमें वेनियर सागौन की तरह आते हैं। और इसका जो डिफरेंस है पौधे से पौधे की दूरी, किसान अपने आवश्यकता अनुरूप लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा सकता है। अगर छोटा पावर टिलर से खेती करना चाह रहा है तो थोड़ा कम कर सकते हैं। और अगर ट्रैक्टर चलाना है तो 9 से 10 फीट भी रख सकते हैं। और हम जब अंतर्वर्ती फसल लेते हैं तो निश्चित रूप से इन पौधों की केयर ऑटोमेटिक हो जाती है। अच्छा।
इसके साथ आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं सर, हाँ। नीचे से ऊपर तक लगभग 50 फीट की एक वर्टिकल क्रॉप है। हाँ हाँ। और 1 फीट मतलब 1 एकड़। अच्छा, 1 फीट मतलब 1 एकड़। आप गौर करेंगे कि अगर मक्के को भी देखें 1 फीट से ऊपर बाल नहीं है सर। हाँ हाँ। ठीक है साहब। हाँ। गेहूं की भी बाल देखेंगे 1 फीट से ऊपर नहीं है। हाँ। चना मटर भी 1 से 1.25 फीट से ऊपर है नहीं। हाँ। तो आप इसको एक स्तरीय खेती कह सकते हैं जिस तरह पॉली हाउस में किया जाता है। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि लगभग 30 से 40 एकड़ की खेती आपको दिख रही है कम से कम। अच्छा। अंदाज आप स्वयं लगा सकते हैं इन पौधों की हाइट देखकर। ओके, वहाँ चलते हैं सर और जरा समझते हैं। आता हरीश। देखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वर्टिकल क्रॉप मतलब हाँ पॉली हाउस की जो खेती होती है, हाँ। सेंटर में 10 फीट हाइट होता है। अच्छा। 10 फीट मतलब 10 एकड़ आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। 10 फीट की हाइट पे गया। हाँ सीडलेस ककड़ी से लेके इंडो एजराइल टेक्नोलॉजी के जो कर रहे हैं हाँ हाँ दिल्ली में, हाँ हाँ हाँ। NCR या NCR ICR, तो आप देख सकते हैं कि वो 10 फीट की हाइट तक ले जाते हैं। सीडलेस ककड़ी, टमाटर, हर चीज़ें। हाँ हाँ हाँ। तो आप 1 फीट तो मानते हैं ना, गांव का टमाटर 1 से 1.25 फीट के ऊपर जाता है? नहीं जाता। जाता है। नहीं, गांव में अगर लगा हाँ, इतना टमाटर बड़ा होता है। इतना बड़ा होगा, लेकिन पूरा खड़ा नहीं रहेगा, नीचे फैलता है, सो जाता है। सो जाता है। हाँ। तो अब ये हो गया 1 फीट का 1 एकड़। हाँ। तो लगभग यहाँ कितने एकड़ की खेती चल रही है? 50 से 60 फीट हाइट आप खुद आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऊपर तक है। जी हाँ जी। ओके। अच्छा सर, इसमें इससे तो बेनिफिट है, इससे फसल ले रहे हैं, लेकिन क्या ये पौधा भी अच्छा रेट देके जाता है? पौधा अच्छा रेट देता है। सागौन का अल्टरनेट है। अच्छा। सागौन में विनियर सार्डनेट डेंसिटी के ऊपर सागौन की गुणवत्ता तय मानी जाती है, किसी भी लकड़ी की हो। हाँ तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं सागौन का जो रेट है हाँ उसकी अपेक्षा हम कम भी लें, लेकिन सागौन को तैयार होने में बहुत समय लगता है। हाँ काटने के परमिशन में भी 1000 चोचले हैं, हाँ। लेकिन इसको काटने के लिए कोई चोचले की आवश्यकता नहीं है। आपके खसरे में एंट्री रहे, जैसे आप यूकेलिप्टस काट सकते हैं, ठीक उसी तरह से। और सागौन में जो विनियर्स आते हैं वो विनियर्स इसमें देते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूं, अब जिसके पास ये पौधा नहीं है, ये पौधा नहीं है, वो अपने खुरदरे पौधे पे करना चाहता हो, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के खुरदरे पौधे आम हैं, उस पे करना चाहता हो, तो भी काली मिर्च उस पे ऐसे ही चढ़ा सकता है? बिल्कुल आसानी से लगाया जा सकता है। खुरदरी सतह वाले हों यूकेलिप्टस को छोड़कर, क्योंकि उसकी सतह चिकनी होती है। हाँ। और वह अपना डेड सेल हाँ किसके रूप में छोड़ता है? छिलके के रूप में। हाँ। तो काली मिर्च उसमें चढ़ नहीं पाती और काफ़ी चिकना होता है। लेकिन खुरदरी सतह के आम के, महुआ के, अगर जो पहले से स्ट्रक्चर तैयार है सामने, हाँ तो पौधे की मोटाई के अनुसार हाँ। 2 से 3 पौधे, 4 पौधे लगा सकते हैं। अच्छा। अगर कोई 5 फीट की गोलाई का, 6 फीट की गोलाई का पौधा पहले से है, हाँ आम है, महुआ हो, कटहल हो, हाँ। तो उसमें आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा, मान लो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, किसी के आंगन पे महुआ का पेड़ है, या किसी के छत्तीसगढ़ में जैसे ब्यारा होता है, किसी के ब्यारा पे महुए का पेड़ है, तो वो अगर लगाना चाहे काली मिर्च, तो उस महुए के नीचे लगा सकता है और महुए पे चढ़ा सकता है काली? महुए पे आसानी से चढ़ाएगा, थोड़ा सा उसको सपोर्ट भर करना होगा उसको चढ़ते तक स्टार्टिंग। और एक बार जब ये बेल चिपक जाती है तो धीरे धीरे अपने आप पिकअप के ऊपर की ओर ही बढ़ती है। अच्छा, मतलब महुआ भी बेच के पैसा कमा लो, ये भी बेच के पैसा ये कमा भी लो। बेच के कमा लो। हाँ, है ना जी। और उसका जो फल आता है वो भी बेचो। वो भी बेचो। तो सर जैसे ये एक पेड़ में ये कितना लगा होगा काली मिर्च? मैं इस पे थोड़ा सा आपको ही आकलन कराना चाहूँगा। अगर आप यहाँ देखें 1 फीट की गोलाई तक लगभग कितने गुच्छे होंगे? बहुत सारे हैं सर, लगभग 50-60 गुच्छे हैं। हाँ हाँ। अगर एक गुच्छा लंबा देखे या मीडियम देखे, हाँ, लगभग कितने ग्राम का आएगा? ये अगर पूरी तरह फली भर जाएगी तब। हाँ हाँ, तो ये 50 ग्राम 100 ग्राम नहीं, होगा? 12 से 15 ग्राम का आएगा। अच्छा। कोई 20 ग्राम के भी हैं। अच्छा, आपने बिल्कुल कहा, कुछ एक जैसे बहुत लंबे होते हैं तो इसमें थोड़ी ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा आएगा। अच्छा। लेकिन अगर आप देखें एक औसत किसान की तरह से लें, और हम इसको 20 गुच्छे ही लें, हाँ हाँ, तो लगभग कितने हो गए साहब? 20 गुच्छे लिए था ना? 10 ग्राम के हिसाब से हाँ, 200 ग्राम 1 फीट के रेडियस राउंड में। और हाइट आप स्वयं देखिएगा इसकी कितनी होगी लगभग, क्योंकि पौधे की हाइट जब है काट के नीचे गिराते हैं तब उसकी लंबाई का अनुमान लगता है। अब आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक बेल लगी हुई है। बहुत ऊंचा पौधा है। 60-70 फीट के हैं। हाँ तो आप 60 फीट की जगह किसान के हिसाब से सोचे कि 40 फीट ही लें आप, हाँ
40 फीट मतलब कितना हो गया 200 ग्राम के हिसाब से? 200 इंटू 40 कर दो, है ना? जी हाँ। ओके। तो 40 फीट में लगभग आपको 8 किलो मिला। हाँ, काली मिर्च का रेट क्या है? रेट नहीं पता सर मेरे को, अभी बताइए। मैं बता रहा हूँ, हाँ, जब केरल की काली मिर्च आती है 300 से 400 रुपए की रेट शुरू में रहते हैं अच्छा केजी। केजी। हाँ, अब इसके बाद बताऊं कि जो ये टोटल ट्री रिपेन रिलीज है, जो पौधे से पककर खुद नीचे गिरती है अच्छा। और पूरी तरह पका हुआ फल ही रसायन होता है, इसका रेट ज़्यादा है और पूरी तरह जैविक है। जैविक चीज़ों का रेट आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सब्जी भी लेने जाएं तो हम कोशिश करते हैं गांव का अगर कोई लाया हो मुझसे लेते हैं, है ना साहब। और जो केमिकल से कर रहे हैं वो भी जाते हैं तो उसी गांव वाले को ढूंढते हैं कि जो गांव से लाया हो। अगर हम 400 से 500 का भी औसत लें, 400 का भी लें तो लगभग 8 किलो का कितना हो जाएगा? 400 इंटू 8 करे तो, है ना? जी हाँ। ठीक है, 8 चौक 32, 3200 का। हाँ। 3000 ले सकते हैं हम रेट। हाँ, 1 एकड़ में जगह के अनुसार 750 से 900 पौधे या 1000 पौधे ऑस्ट्रेलियन टीक के लगाए जाते हैं। हाँ, फिर भी किसान को ज़्यादा सोचने का अधिकार नहीं है। 33% प्राकृतिक आपदा के कारण अगर टूट भी गए, खराब भी हो गए, तो भी आप देख सकते हैं 500 पौधे तो हमको बचते हैं। 500 पौधे अगर बचते हैं तो 500 पौधे में आप क्या आकलन कर सकते हैं? 3200 हो रहा है ना, 8 दूनी 3000 मान के चलें आप। 3000 मान के चलें तो 500 पौधे 500 पौधे तो कितना हो गया सर? 5 या 15 लाख का इनकम किया जा सकता है। हाँ, 15 लाख के। और आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, न खाद दिया गया है न पानी दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया, पूरी तरह नेचुरल खेती हो रही है। और अगर हम अच्छी तरह खेती करें तो मुझे 15 ग्राम का गुच्छा क्यों ना आए? मेरी क्षमता क्यों ना बढ़ाऊं मैं अपने आय की? फिर हमने इंटरक्रॉपिंग को भी छोड़ रखा है। जैसे ये बीज की जगह पे इंटरक्रॉपिंग होगी उसको हमने छोड़ रखा है। उसको हमने छोड़ रखा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। बिल्कुल नहीं। जैसे अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीक और ब्लैक पेपर की बात चल रही है। और प्लांटेशन करके किसान यही सोचता है कि मैंने 2 एकड़ में या 1 एकड़ या 5 एकड़ जैसी क्षमता हो कि मैंने इतना एरिया में प्लांटेशन कर रखा है। उसके बाद सोचते हैं कि हमने ज़मीन को इंगेज कर लिया, लेकिन 15 से 20% एरिया ही यह पौधे कवर करते हैं उस ज़मीन के हिस्से का। बाकी पूरा एरिया खाली रहता है। उसमें अंतर्वर्ती फसल के रूप में हल्दी और भी कई सारे जो हर्बल्स हैं उनको उगाया जा सकता है और उगाना चाहिए, जैसा आपने हल्दी का देखा। हाँ। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा। जी, ये तो हमने काली मिर्ची की बात की जी। तो 12 साल बाद अमूमन एक ऑस्ट्रेलियन टीक, 12 साल इसकी उम्र है, तो ये कितना पैसा दे के जाएगा? अब जैसा आप देख सकते हैं इस मोटे झाड़ को, है ना, इसकी गोलाई लगभग कितनी है? ए बेटा, वहाँ जाके इसको गोलाई नापो झाड़ को। दौड़ के जाओ ना, मोबाइल रखो। तो 500 mm होगा सर। mm में कहेंगे तो 500 mm का है वो। 500 से 600 mm है, mm में है। अब देखिएगा हाथ पहुँचा ना इतने पे। हाँ, अब आप बताइएगा इसकी हाइट लगभग कितनी है? हाइट और पूरी तरह से फुट के आसपास होगा। अच्छी लकड़ी पूरी 50 फीट के आसपास निकलेगी। हाँ, और इनकी जो गोलाई है यह कितना है? हाँ, 1.5 फीट। हाँ। किसान आदमी इसको 1.5 फीट कहता है। हाँ, और ये हुआ 3 फीट। 3 3 6, हाँ, लगभग 6 फीट पे है। हाँ, क्यूबिक फीट का अनुमान जो हमने लगाया था इससे पहले भी, तो क्यूबिक फीट को जो हमने चेक भी कराया, टेस्ट भी कराया फॉरेस्ट वालों से। किसी में 80 क्यूबिक फीट, किसी में 100 क्यूबिक फीट, किसी में 60 भी है, किसी में 120 भी है। क्योंकि पौधे अपने हिसाब से बढ़ते हैं, हर एक की मोटाई और हाइट को नहीं नापा जा सकता, क्योंकि नेचर और प्रकृति के हिसाब से। अब अगर हम इसको 50 क्यूबिक फीट भी ले, सागौन का क्या रेट है साहब? 3 साढ़े 3 हज़ार होगा। 3 साढ़े 3 हज़ार फीट? हाँ, क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट, हाँ, ओके। 2,500 से चालू हो जाता है। हाँ, जो वेस्ट लास्ट लकड़ी होती है। हाँ, ऊपर की लकड़ियों को हम अभी नहीं ले रहे हैं। अच्छा। अब आप गौर कीजिएगा, 50 फीट ही लिया जा रहा है, जबकि यहाँ 70 से 80 फीट तक के पूरे झाड़ हैं। अब मैं कहता हूँ सागौन का रेट अगर 2,500 रुपये हो, निश्चित रूप से इमारती लकड़ी के रूप में
1000 में क्या हम इसे नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं। 1000 रुपए के हिसाब से एक झाड़ की कीमत लगभग कितना आकलन करेंगे? 60 क्यूबिक फीट भी आप ले। 60 क्यूबिक फीट ले तो 60,000 हो गया। 60,000 और 500 झाड़ बचे तो कितने हो सकते हैं 12-13 साल बाद हमको? लगभग 3 करोड़। 3 करोड़ दे के जाएगा। लेकिन जब मुझे काली मिर्च अच्छी फसल दे रही है और मेरी आय बढ़ रही है तो मैं इसे काटना क्यों चाहूँगा? और इस यह जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रही है और इसकी पत्तियां सड़ के रिसाइकल होकर जो खाद बना रही हैं, ह्यूमस कंटेंट से बढ़ा रही हैं, तो आप निश्चित रूप से समझिएगा काली मिर्च की फसल से जब इनकम हो रही है, यह भी एक बहुवर्षीय लता है, 30-40 सालों तक बराबर फसल देगी, तो मैं एक साथ 30-40 साल लगाते हैं तो कितने साल चलता है? 30-40 साल तक। ये 30-40 साल चलेगा। 30-40 साल। ओके। और इसको लगाते कैसे हैं सर? इसको प्लांटेशन अगर आपने लगाया, जब पौधे की तना इतनी मोटी हो गई तब आप उसके बाद उसके बाजू में लगाइए। नर्सरी लगता है इसका? हाँ, नर्सरी तैयार किया जाता है और वो लगाते हैं। जी हाँ। तो एक पौधे के पास एक ही नर्सरी लगती है? देखिएगा, अगर मोटे पौधे हैं जैसा आपने अभी वहाँ पर देखा, उतनी मोटाई के अगर पौधे हैं तो आप इसमें लगभग 3 पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तैयार है। और नया प्लांटेशन किया और उसमें लगाना हो तो उसके किनारे एक पौधे लगाएं। क्योंकि यह पौधे की मोटाई पहले ऑस्ट्रेलियन टीक की बढ़ते जा रही है, नया प्लांटेशन करें तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, मोटाई बढ़ रही है। और यह बहुवर्षीय लता होने के कारण पहले साल तो धीरे रहेगा, फिर उसके बाद यह बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। अगर आप देखें कि अगर हम तरोई ले लें, इतनी बड़ी लता आने में कितना टाइम लगेगा लगभग? क्योंकि उसकी लाइफ सर्किल कितनी है? सिर्फ 6 माह की है मैक्सिमम। उगना, बढ़ना, फूलना, फलना और ख़त्म होना है। लेकिन बहुवर्षीय लता है तो ये धीरे धीरे चढ़ना चालू करेगी और जैसे लताएं बढ़ते जाते हैं उत्पादन बढ़ते जाता है। ओके, ठीक है। तो सर इसमें मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा जी। जैसे ये तो हमने प्रॉफिट की बात की, इसका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या जाता होगा? देखिएगा, पौधे की लागत जो महिला समूह यहाँ पर पौधे तैयार करते हैं उनकी जो कास्ट आती है, थोड़े बहुत 5-10 रुपए ऊपर करके सेल करते हैं। और मेरे लिए भी पौधे यही तैयार करते हैं, दंतेश्वरी हर्बल महिला समूह। और पर एकड़ की कास्टिंग में 750 से अगर 1500 पौधे लग रहे हैं, 1000 पौधे लग रहे हैं, एक पौधे की अनुमानित लागत 100 रुपये की है ऑस्ट्रेलियन टीक की और 100 रुपये काली मिर्च की। आप देख सकते हैं कि हम प्लांटेशन के बीच में इंटरक्रॉप को बिना डिस्टर्ब किए हम जो खेती कर रहे हैं, सिर्फ प्लांटेशन हम बीच में लगाएं और एक बार लगाने के बाद ये हमको लगातार फसल देते रहेगी। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, ये इसमें कुछ और बीमारी आती है कि नहीं आती है? देखिएगा, यहाँ पूरी तरह इकोसिस्टम डेवलप कर रखा है हम लोगों ने। जंगल में कोई खाद पानी देने गया नहीं साहब, फिर भी जंगल के पौधे सुरक्षित हैं। बसंत ऋतु आता है, पतझड़ होता है और पतझड़ हुआ तो उसके बाद गर्मी भी बढ़ना चालू होती है। एक इतनी मोटी लेयर पत्तियों की आ जाती है। वो क्या है, तेज धूप जब बढ़ने लगती है नीचे जमीन का मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है। आप यहाँ पत्तियों को देख सकते हैं, यहाँ पे है। जी हाँ। अब ये मॉइस्चर भी मेंटेन किया, ठीक है साहब। एक तो मॉइस्चर मेंटेन किया, दूसरी बड़ी चीज सड़ के वही क्या बन जाएगा, खाद भी बन जाएगा। तीसरी बड़ी चीज, जब यह फल पकेगा, हमेशा फल पककर ऊपर से नीचे की ओर ही गिरता है। आम भी हो ऊपर सूखता नहीं। अब आप गौर कीजिएगा, जब ऊपर से फल नीचे गिरा, ये पत्तियां गर्मियों में हैं, अब ये पूरा गुच्छा गिरेगा जब 70% पक जाएगा। कुछ एक फल ऐसे होते हैं जिसको काट के उतारना पड़ता है। अब जैसे कटहल है, कटहल को आप देखेंगे कि उसको जब तक काट के नहीं उतारेंगे तब तक वो वहीं सड़ जाएगा बारिश में। गौर किया होगा कभी भी, यह काम बात है। बीमारियों के लिए बताऊं, इकोसिस्टम डेवलप है। इस तरह से जब पत्तियां जमा है, कीड़े भी कई सारे हैं। हर एक कीट एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। अभी आपको मकड़ी दिखाया मैंने, मकड़ी से ज्यादा कुशल शिकारी कोई नहीं। क्लाइमेट चेंज होता है तो इंसेक्ट का अटैक किसी भी खेती में चालू होता है। अब आप बताएं, इंसेक्ट जब चालू होंगे, मकड़ी सबसे नीचे घर बनाएगी। और इंसेक्ट मेन काइंड्स में 2 तरह के होते हैं, एक रेंगने वाले, दूसरे उड़ने वाले। रेंगने वाला इस झाड़ पर कहाँ से चढ़ेगा, मकड़ी वहीं घर बनाएगी। नीचे उसने चट कर लिया। लेकिन भाई साहब, जंगल में भोजन का अधिकार सभी को है
और मकड़ी जब चलती है तो सभी बाहरी आवरण में भी जाले तैयार करके रखती है। ओके, इसी में जाले तैयार कर। हाँ, जाले अभी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, अभी बारिश में धुल चुका है, फिर भी देख रहे हैं आप ये जाले। हाँ, जाले तैयार कर रहे हैं। इस तरह से ये किनारे किनारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है, देख हाँ, सकते हैं। हाँ। और जब कोई इंसेक्ट उड़ने वाले हैं, जब वो आएंगे इस जाले में टकराएंगे, हाँ। और जाले में टकराने के बाद नीचे गिरेंगे। हाँ। तो साहब जंगल में तो भोजन का अधिकार सभी का है, हाँ, इकोसिस्टम डेवलप है, तो उनको कुछ चींटियां चट कर जाएंगे या दूसरे कीट के भोजन बन जाएंगे। हाँ। इंसेक्ट कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं सर ये पॉली हाउस का भी ऑप्शन है सर? बिल्कुल, पॉली हाउस का ऑप्शन है। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, हाँ। पॉली हाउस का मुख्य कार्य क्या है? टेम्परेचर मेंटेन करना, मॉइस्चर मेंटेन करना, ह्यूमिडिटी डेवलप करना। अगर हम हमारे बाउंड्री के सरहद पे ऑस्ट्रेलियन टीक को घना लगाएं और इसके बीच में यह पौधा जो देख रहे हैं झाड़ी नुमा, अनाटो। अच्छा, वो वाला। हाँ। जी हाँ, हाँ। अब अनाटो की 20 से 25 फीट हाइट तक पत्तियां हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं काली मिर्च के ऑस्ट्रेलियन टीक की पत्तियां हैं। जब बाहर से गर्म हवा अंदर आई नहीं, और आएगी भी तो कैसे आएगी? गर्म हवा छन के आएगी। छन के आएगी तो अंदर क्या होगा? ठंडी हवा नीचे होगी, ऊपर गर्म हवा है। पत्तियों का वाष्पोत्सर्जन भी होता है गर्मी में, तो एक ऊपर क्लाइमेट तैयार होता है, ह्यूमिडिटी डेवलप करता है, जिसके कारण पॉलिनेशन भी अच्छा होता है इनका, और प्रोडक्शन भी देता है। खाद के बारे में बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन टीक खाद इतना पैदा कर रही है, जिस कारण से आप इन सभी लताओं पे इतना प्रोडक्शन देख रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, और यही रिसाइकल होके एटमॉस्फेयर में फिर चले जाता है साहब। 78% आप भी पढ़े थे, मैं भी पढ़ा था, शायद दादा भी पढ़े होंगे हमारे आपके। ओके, ये देख रहे हैं, ये काली मिर्च इससे गिरा है ना सर? जी हाँ। ये अभी क्या है सर, कब का है ये सर अभी कुछ फल बचे रहते हैं जो बाद में गिरते हैं। अच्छा, वो है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये फल है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछ रहा था जी, ये काली मिर्च और ऑस्ट्रेलियन टीक के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट की क्या चीज़ें हैं? देखिएगा, जब भी हम खेती करें, प्रमुख चीज़ है हमको फेंसिंग होना ज़रूरी है। अगर जानवर पैर भी रख दिया तो हमारे पौधे नुकसान हो जाते हैं, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उसका वेट इतना होता है पौधों को बढ़वार के लिए, और काली मिर्च के लिए भी। और बेसिक रिक्वायरमेंट में दूसरी चीज़ है पानी का साधन। अगर किसान अच्छी तरह खेती करना चाहे तो इन दोनों का समावेश बहुत ज़रूरी है, और पानी का साधन और फेंसिंग। चिड़ियों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, ये चिड़ियों की जो बीट है सबसे अच्छा माइक्रो न्यूट्रेंट है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से चिड़ियों की आवाज़ है, आके बैठते हैं, जो बीट किए, और सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में, माइक्रो न्यूट्रेंट के रूप में इनकी बीट बारिश आती है तो धुल कर सब तरफ फैलती है। अब आप गौर कर सकते हैं कि हमें खाद की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, सूक्ष्म पोषक तत्व की। ओके, तो ये पानी, और पानी कितना लगता होगा सर? पानी देखिएगा अपनी सुविधा अनुरूप किसान, शुरुआत में पौधों को कम पानी लगेगा, गर्मी के सीजन में ज़्यादा, बारिश में तो आप देख रहे हैं नमी बरकरार बने रहना चाहिए। बहुत भी ज़्यादा पानी अगर भर के रखे तो पानी निकल जाना चाहिए, ऐसा पानी निकल जाना चाहिए, रुकना नहीं है पानी, धान नहीं चाहिए, धान की तरह नहीं रुकना चाहिए, पानी निकल जाना है। यानी कि जैसे छत्तीसगढ़ में भर्री वाली जमीन होती है वैसी ही जमीन चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, मैदानी इलाका, जहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है, हाँ, ठीक उसी तरह पे लगा है। पानी रुकना नहीं है, पानी पड़ना है। ड्रिप से भी सिंचाई कर सकते हैं? ड्रिप से कर ले तो और अच्छा है, इसमें 90% पानी की बचत होती है, पौधों को बराबर पानी मिलता है, और श्रम की भी बचत होती है, सिर्फ हमको वाल चालू करना होता है। और बरसात के दिनों में नहीं लगेगा? बरसात के दिनों में कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। इंटर क्रॉप में इसमें क्या लगाएं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जैसे हर्बल के नज़रिए से मैं समझना चाहूँगा। देखिएगा, अगर आप एक जंगल का निर्माण करते हैं, आप अपने सुविधा अनुरूप मार्केट के अनुसार समय कितना दे पाएंगे, उस तरह से फसल का चुनाव किया जा सकता है। वेजिटेबल या कोई दूसरी क्रॉप भी करना चाह रहे हैं तो शुरुआती 3-4 सालों तक आप आसानी से कर सकते हैं सब्जी वर्गीय फसल। फिर इसके अलावा अगर समय न दे पाए तो आप हल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल या सब्जी वर्गीय फसलों में समय का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आदमी को वहाँ उपस्थित रहना। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ के नज़रिए से पूछना हमारी जिम्मेदारी बनती है। कर्जा खाएं छत्तीसगढ़ का, हम छत्तीसगढ़ के हैं तो कर्जा खाएं, मिट्टी का खाएं। तो सर एक चीज़ मैं पूछ रहा था, छत्तीसगढ़ में जैसे धान की खेती होती है जी,
तो धान के जो मेड़ होते हैं जी, उसमें ये लगाया जा सकता है? अगर चौड़ी मेड़ हो तो उस पे लगा सकते इतनी हैं। चौड़ी मेड़ हो? हाँ, लगभग चौड़ी हो। जैसे मैं पाटन रहता हूँ, पाटन में चौड़ी चौड़ी मेड़ रहता है क्योंकि पानी की कमी है। बिल्कुल निश्चित रूप से कर सकते हैं आप चौड़ी मेड़ में ये लगा सकते हैं, आसानी से फिर उस पे ये चढ़ा भी सकते हैं। चढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, धान के खेतों के मेड़ों पर हो सकते हैं और मेड़ चौड़ी होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट है। अगर मेड़ कम चौड़ी होगी तो निश्चित रूप से पौधा आंधी आएगा तो गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी। बड़ा हो जाएगा तो गिरने की संभावना ज्यादा आएगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे धान के खेत पे जो पौधे जैसे रहते हैं बबूल के हो गए, उस पे भी ये काली मिर्च की खुरदरी सतह लगा सकते हैं। कोई भी पेड़ खुरदरी सतह का हो वो लगा उस पे लगा सकते हैं। जैसे हम कहें कि अर्जुन पे नहीं लगा सकते, वो चिकनी सतह है। चिकनी सतह है, बबूल खुरदरी सतह है, खुरदरी सतह है। तो जो भी पेड़ है उसमें काली मिर्च करके किसान कमाई कर सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से आसानी से खेती कर सकता में है, अपनी आय बढ़ा सकता है। हाँ जी। ठीक है। और उस पौधे को काटना पड़ेगा, मतलब जैसे बबूल है तो ऐसा फैला हुआ ना रहनी तो खेत में धान नहीं होगी, तो उसको आपको सेप देना पड़ेगा, फिर आप सेप दे सकते हैं हाँ अपनी आवश्यकता के अनुरूप। जिससे अगर खेत में गिरेगा फल तो बिनने में दिक्कत जाएगी, और यह सीधी तना के रूप में चढ़ेगी तो ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़ा सा छटाई करा के रखें। करके रखें। ये वीडियो बहुत लंबा था लेकिन बहुत सारी जानकारी माँ दंतेश्वरी हर्बल के तरफ से कोंडा गांव से आपको दी गई है, और ये एकदम अलग तरीके का है। पॉली हाउस से बचने का है, एकदम ज़मीन को ज़मीन रखने का, जंगल को जंगल रखने का एक तरीका है। वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।